Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 केमिस्ट्री का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने बोर एटॉमिक मॉडल देखा था। आज हम देखते हैं क्या क्या उनके सक्सेस और क्या क्या उनके फेलियर्स या लिमिटेशंस थे। सबसे पहले सक्सेस। सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने की थी वो थी कि जो सवाल रुदरफोर्ड्स पे उठा था कि अगर ये रोटेट कर रहे हैं तो इन्हें एनर्जी लॉस करना चाहिए और फिर न्यूक्लियस पे गिर के अनस्टेबल हो जाना चाहिए एटम को, तो उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि किस तरह से एटम स्टेबल रहता है। बोर्स मॉडल shows that an electron cannot lose its energy as long as it revolves in a particular orbit and hence it cannot fall into the nucleus by losing energy। यानी उन्होंने अपने मॉडल से ये शो किया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तब तक एनर्जी लूज नहीं करता जब तक वो अपने खुद के ऑर्बिट में डिस्क्रीट ऑर्बिट में मूव करता रहता है। इट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम, और इससे एक और कॉन्सेप्ट आ गया क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स का। नाउ लेट्स सी लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, यानी क्या क्या उनकी लिमिटेशंस थी। Bohr's model is only applicable to a single electron system. It is only applicable to hydrogen or hydrogen-like species and fails for a multi-electron system. यानी ये जो इनकी मॉडल थी इसकी ये एक लिमिटेशन थी कि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ही वर्क करता था, जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन है उसमें ये काम नहीं करता था। Now let's see discovery of another subatomic particle which is neutrons. In 1932, James Chadwick discovered another subatomic particle that had mass nearly equal to that of proton but no net charge. यानी 1932 में जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की जिसका जो मास था वो प्रोटॉन के बराबर ही था पर उसमें कोई भी चार्ज नहीं था। एंड इसी पार्टिकल्स को उन्होंने नेम किया न्यूट्रॉन्स। बीइंग चार्जलेस इट वॉज न्यूट्रल एंड सो वॉज नेम्ड एज सच। अब इसमें चार्ज नहीं था, इसका मतलब ये न्यूट्रल था, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन्स रखा गया। Now let's see properties of neutrons. Neutrons are specially neutral, यानी वो है इलेक्ट्रिकली जो है वो न्यूट्रल होते हैं, यानी उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। एक्सेप्ट प्रोटियम ऑल एटम्स हैव न्यूट्रॉन्स, यानी हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है H111, तो इसके सिवाय सारे जो एटम्स हैं उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, और इसे हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। Variations in atomic masses of isotopes show the existence of neutrons, यानी अलग अलग एटॉमिक मास होता है आइसोटोप्स का, ये चीज़ यही दर्शाता है कि न्यूट्रॉन्स का जो है एग्जिस्टेंस है। मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बीच का डिफरेंस का रीज़न है न्यूट्रॉन्स की एग्जिस्टेंट। नाउ लेट्स सी मास। इसका मास जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है, या फिर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, और इसमें ज़ीरो चार्ज होता है। नाउ लेट्स सी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को साथ में कंपेयर करके पढ़ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E, प्रोटॉन का P और न्यूट्रॉन का N। दोनों के चार्ज में यानी एब्सोल्यूट चार्ज जो उनका होता है वो देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, जबकि जो प्रोटॉन है उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि उसमें ज़ीरो चार्ज होता है। अब हम देखते हैं रिलेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें -1 चार्ज होता है और प्रोटॉन में +1, और न्यूट्रॉन जो है उसमें ज़ीरो चार्ज होता है। इनके मास में डिफरेंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg उसका मास होता है, जबकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोनों का मासेस 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 और न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27, यानी थोड़ा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब इनके चार्ज का नेचर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। अब एटम में इनकी लोकेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है अपने अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, जबकि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूट्रॉन जो है वो भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। डिस्कवरी देख लेते हैं।
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की जे चैडविक ने। नाउ लेट्स सी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। Atomic number of an atom is decided by the number of protons present in the atom. It is denoted by Z. यानी एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं वो कहलाता है कि हाँ उस एटम का उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। All atoms of an element have same number of protons. यानी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं तो ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स होंगे सबका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, यानी उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी 11 हो गया। तो तीन चीजें इक्वल होती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक नंबर। अब देखते हैं मास नंबर। After studying about the subatomic particles, we can say that mass of an atom is due to protons and neutrons present in the nucleus. यानी इन सबatomic particles को पढ़ने के बाद ये बात तो पता चल गई है कि एटम में जितना भी मास होता है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, और इसीलिए हम इन्हें कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है और यही एटम का मास डिसाइड करते हैं, तो इन्हें हम न्यूक्लियंस भी कहते हैं। और मास नंबर को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12, यानी कार्बन का मास नंबर 12 है। इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है। मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यानी मास नंबर जो होता है वो उस एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है। नाउ लेट्स सी नोटेशन ऑफ एन एटम, यानी किस तरह एक एटम को लिखते हैं, कहाँ एटॉमिक नंबर लिखते हैं, कहाँ मास नंबर लिखते हैं, कहाँ सिंबल लिखते हैं। तो बीच में हम सिंबल लिखते हैं, फिर इसके ऊपर हम मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं। जैसे नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 14 और एटॉमिक नंबर 7, तो इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, ऊपर 14 और नीचे 7। फिर पोटाशियम को 19 के से लिखते हैं, यानी इसका मास नंबर है 39 और इसका एटॉमिक नंबर है 19। अब कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, यानी कुछ हमें एलिमेंट्स एटम्स दिए गए हैं, हमें उसमें पता करना है कि कितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले कैल्शियम, तो इसको इस तरह से लिखते हैं 13355 CS, यानी इसका मास नंबर है 133 और एटॉमिक नंबर है 55। तो हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो एटॉमिक नंबर कितना है हमारा 55, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 55 और प्रोटॉन्स का नंबर भी 55। फिर अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो हमें पता है कि जो मास नंबर होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक मास पे जब हम प्रोटॉन का नंबर माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है कि उसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो 133 में से जब हम 55 घटाएंगे तो वो आता है 78, यानी उसमें 78 न्यूट्रॉन्स हैं। उसके बाद दिया है सिलिकॉन 2814 SI, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 14 और जो मास नंबर है वो है 28। तो जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी 14 हो जाएंगे। फिर आती है न्यूट्रॉन्स की बारी, तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 28 माइनस 14 होता है 14, यानी इसमें न्यूट्रॉन्स भी सिर्फ और सिर्फ 14 है। नाउ लेट्स सी आर्गन। आर्गन का एटॉमिक मास होता है 18 और मास नंबर होता है 40। तो अब इसका एटॉमिक मास 18 है तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी 18 हो जाएंगे। और रही बात न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 40 माइनस 18, यानी कि 22। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। Isotopes are the atoms of same element which have same atomic number but different mass number। यानी ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं, बस उसका मास नंबर अलग होता है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से ऐसा होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को देखते हैं, ये है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तीनों में जो एटॉमिक नंबर है वो 1 ही है, पर जो मास नंबर है वो 1, 2 और 3 है, यानी मास नंबर बदल रहा है।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं कार्बन के आइसोटोप। तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13 और C14 आइसोटोप्स। यानी इसमें भी सिर्फ और सिर्फ मास नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है। फिर क्लोरीन के भी आइसोटोप होते हैं जिनके मास नंबर 35 और 37 होते हैं। Actually, isotopes are found in nature in some particular ratio, and on this basis, average atomic weight or an isotope can be calculated. यानी ये जो आइसोटोप्स होते हैं वो नेचर में एक रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उसी रेशियो से हम उसका मास, वेट ये सब निकालते हैं। जैसे कि क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है 35.5 यूनिट होता है। तो अब ये इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है जिसका मास नंबर 35 होता है और दूसरा जिसका मास नंबर 37 होता है। तो दोनों जो होते हैं वो 3:1 की रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए अगर हमें उनका एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे, 35 × 3 + 37 × 1/4, तो ये आ जाएगा 35.5 यूनिट। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। यानी जो आइसोटोप्स होते हैं ऐसे एटम्स जो कि सेम ही एलिमेंट के हैं, बस उनका मास नंबर अलग है। तो ये जो होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब आइसोटोप का यूज देख लेते हैं। तो यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है यूरेनियम 235, तो ये जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। फिर कोबाल्ट का एक आइसोटोप है कोबाल्ट 60, तो ये जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार आयोडीन का भी एक आइसोटोप है आयोडीन 131, तो ये जो है गोइट्रे नाम की बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज होता है। फिर देखते हैं आइसोबार्स। Isobars are the atoms of different elements with different atomic numbers but same mass number. आइसोबार्स जो होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा कि वो सेम एलिमेंट के होते हैं, पर जो आइसोबार्स होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट के होते हैं क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, बस मास नंबर जो है वो सेम होता है। जैसे कि आर्गन और कैल्शियम दोनों का जो मास नंबर है वो 40 है, पर इनके जो एटॉमिक नंबर्स है वो 18 और 20 यानी कि अलग अलग है। इन आइसोबार्स सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी आइसोबार्स जो होते हैं उनमें सम ऑफ नंबर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल होता है, बस जो प्रोटॉन्स का नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। Now let's see isotones. Isotones are the atoms of different elements with the same number of atoms. यानी ये जो होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। जैसे 13-6 कार्बन एंड 14-7 नाइट्रोजन, दोनों में ना ही एटॉमिक नंबर सेम है और दोनों में ना ही मास नंबर सेम है। कुछ सेम है तो वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि जो कार्बन है उसमें 7 न्यूट्रॉन्स है जबकि जो नाइट्रोजन है उसमें भी 7 न्यूट्रॉन्स है। यानी जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है वो कहलाते हैं आइसोटोन्स, जिसमें मास नंबर सेम होता है वो कहलाता है आइसोबार्स, और जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है वो कहलाता है आइसोटोप्स। सो ये था हमारा पार्ट 2। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।